के बारे में बात करें। ऐसा परिवार जिसके आर्थिक स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, एक ऐसा परिवार जिसकी आर्थिक स्थिति कह सकते हैं कि हाँ बढ़िया है, एकदम मिडिल क्लास फैमिली से है, घर बढ़िया चल रहा है, और एक ऐसा जिसके घर में बेहतरीन कोई समस्या नहीं है पैसे को लेकर के। तो ये रोया हुआ चेहरा क्यों भाई, हंसो ना तुम यार। हाँ ये देखो चिल मारो एकदम बिल्कुल ऐसे, ठीक है समझ गए। अभी देखना इसको भी हंसना सिखाऊंगा मैं। अब ध्यान से सुनो मेरी बात। अब ऐसे बच्चों को जिनके घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सी ना खराब है, चलिए शुरू करते हैं। समझो पहले, आपको पता है कि ऑनलाइन एक ऐसा मतलब कह सकते हो कि यूट्यूब हो गया या कहीं ऑनलाइन एक ऐसी चीज है ना कि आप बहुत सारी चीजें आपको फ्री में मिल जाती है। ठीक मिल जाती है ना, सही बोल रहा हूँ। आपको 10th पढ़ना है, आपको 11th पढ़ना है, आपको 12th पढ़ना है, आपको 12th के बाद पढ़ना है, सब कुछ मिल जाता है ना। यानी सर मिल तो जाता है, बस पैसा नहीं मिलता, ज्ञान मिल जाता है। ज्ञान देने वाले बहुत लोग हैं। तो ऐसे में हमने एक बात बोली आपसे कि जब ज्ञान देने वाले बहुत लोग तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगे तो उनका उपयोग करो ना। तुम मेहनती बच्चे हो ना, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है ना, तुम तो कमजोर नहीं हो ना, तुम्हारा दिल तो करता है मेहनत करने का, बस समस्या है आर्थिक स्थिति ना तुम्हारी सही नहीं है। अब तुमने क्या किया, बायोलॉजी चुन ली। अब बायोलॉजी में यहां पर एक बात बोलूंगा, उन बच्चों को चुनना है जिनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी घर की मजबूत हो। ये कटु सत्य है, क्योंकि उसमें एक ही कैरियर का ऑप्शन होता है, एक ही ऑप्शन होता है। फिर जब नहीं होता है तो फिर टीचर बन जाते हैं सर, लेकिन ऑप्शन तो एक ही है ना कि हमें नीट क्रैक करना है, नीट क्रैक करना है। अगर घर की आर्थिक स्थिति कहीं भी थोड़ी सी गड़बड़ है और आपने बायोलॉजी ली और फिर उसके बाद एक समस्या तुम्हारे सामने खड़ी हो सकती है कि तुम्हारे अगर मार्क्स कम रहे और तुम्हें एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा जो प्राइवेट है, तो फिर ऐसे केस में ना तुम्हें पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, यहां से समस्याएं खड़ी होंगी। तो अब हमने क्या कहा कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा है जिसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसने क्या चुना, उसने चुना मैथ्स, और मैथ्स में उसने अपने आप को क्या बनाया, स्ट्रांग बनाया। मेरी बात प्लीज थोड़ा सा चीजों को समझने की कोशिश करना। आपने एक सब्जेक्ट चुना जिसका नाम था मैथ्स, आपने बायोलॉजी चुनी, उसमें आपको स्ट्रांग बनाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो बायोलॉजी नहीं चुन सकता। जो बच्चे जिनके घर की आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है, वो एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनाएंगे, एक सब्जेक्ट के ऊपर, चाहे वो मैथ्स हो जाए, चाहे बायोलॉजी हो जाए, चाहे इंग्लिश हो जाए, एक सब्जेक्ट के ऊपर। सर बाकी का क्यों नहीं, एक सब्जेक्ट की बात आप क्यों नहीं कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बाकी की क्यों नहीं कर रहे हो? एक सब्जेक्ट इसलिए बोला क्योंकि जब वो एक सब्जेक्ट के ऊपर अपनी पकड़ बनाएंगे तो उसका ज्ञान दूसरों को दे सकते हैं। ऐसी बातें तुम्हें ना यूट्यूब पे नहीं बताने वाला है कोई, क्योंकि मैं जानता हूं कि गांव से जुड़ा हुआ हूं मैं और ये समस्याएं बच्चों के सामने खड़ी होती हैं। तो हमने क्या कहा, एक सब्जेक्ट में अपने आप को स्ट्रांग बनाया आपने और उसी सब्जेक्ट का ज्ञान देना स्टार्ट कर दिया। आपके पास 4 पैसा आना शुरू हो जाएगा और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हो। राइट, ऑनलाइन बहुत ज्ञान भरा पड़ा है, तुम जितना चूज कर सकते हो उतना चूज कर लो। समझ गए, यहां तक तो क्लियर ना? अब सर इसका मतलब यह है कि अगर मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है पर मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं मैथ्स का चुनाव करूंगा और दिल और दिमाग का इस्तेमाल करके एकदम बिल्कुल मास्टर बन जाऊंगा। बिल्कुल मतलब मैथ्स नहीं पढ़ाना है चलो मुझे, पर एक सब्जेक्ट का बिल्कुल मैं खिलाड़ी बन करके तैयार हो जाऊंगा। राइट, अब बात करते हैं मिडिल क्लास वालों के पास। अब सुनिएगा, मिडिल क्लास फैमिली वाले ऐसे होते हैं ना जिनके पास खोने के लिए सम्मान है और पाने के लिए जहान है। क्यों? मिडिल क्लास फैमिली में जैसे फादर हो गए, हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में हो या अच्छी आर्थिक स्थिति, मतलब कह सकते हैं 20-25 हजार 30 हजार रुपये महीना घर में आ रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके पास क्या है ना, इनके पापा बार बार बोलेंगे कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, इतनी पढ़ाई करनी है बेटा, मैं अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं कर पाया, सीमित रह गया, लेकिन तुम्हें पढ़ना है। तो अब इनके पास पाने को जहान है और खोने को सम्मान है। सम्मान की बात क्यों करी हमने? क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ेंगे ना तो फिर ये नीचे चले जाएंगे, पतन हो जाएगा इनका। तो हमने क्या बताया कि इनके पास पाने के लिए क्या है, जहान है, और खोने के लिए क्या है, सम्मान है। ऐसे बच्चों को कोई भी सब्जेक्ट चुनेंगे और उस सब्जेक्ट में जिसमें इनकी रुचि हो वो सब्जेक्ट चुन करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने क्या कहा, ये कैसे बच्चे हैं, ये मिडिल क्लास की फैमिली वाले हैं, यानी ये मध्यम परिवार वाले हैं सर, ये मध्यम परिवार वाले हैं। और इन्होंने क्या चुना, देखिए मैं फिर आपको बोल रहा हूं, लोग कहते हैं कि पैसा और
जो हमारे घर की आर्थिक स्थिति होती है वो हमारी पढ़ाई में बाधा नहीं बन सकती। पर यह सच नहीं है, यह समाज ऐसा नहीं है। ज्ञान तुम्हें सब कोई दे सकता है, मैं भी दे सकता हूं, सब कोई दे सकता है, लेकिन तुम्हें पैसा या आर्थिक रूप से मजबूत वो सिर्फ तुम अपने आप को स्वयं कर सकते हो। इसलिए सब्जेक्ट का चुनाव करना बहुत जरूरी है। समझिएगा मेरी बात को, ठीक है? समझ गए ना बेटा? तो जो मध्यम परिवार के हैं, अब वो चाहे तो मैथ्स ले लें चलेगा, चाहे तो बायोलॉजी ले लें चलेगा, समझिएगा, चाहे तो बायोलॉजी ले लें चलेगा, चाहे तो बायोलॉजी ले लें चलेगा सर, चाहे तो सर वो कॉमर्स भी ले सकते हैं, है ना, चाहे तो वो कॉमर्स भी ले सकते हैं, या दिल करे ना सर तो वो आर्ट लेकर के फिर चाहे तो भैया घर परिवार चल रहा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। पर इधर तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी मजदूरी करने जाना पड़ रहा है तुम्हें, क्योंकि मुझे पता है ना बच्चा मेरा कैसा है। समझ गए? अब बात करते हैं कुछ ऐसे परिवार की जिनके पास खोने को सब कुछ है और पाने के लिए पिताजी का नाम, समझ लो पिताजी का नाम बनाए रखे वो बस वही है। समझ गए ना? तो ऐसे परिवार को फिर क्या करना चाहिए? अब ऐसे के लिए ना करियर के ऑप्शंस बिल्कुल खुले पड़े हैं। अब चाहे वो मैथ्स लेकर के सीधे जेईई का एग्जाम क्रैक करके फिर चाहे प्राइवेट में एडमिशन ले ले, फिर चाहे मेहनत करके गवर्नमेंट में चला जाए। पर अब मैं आपको सच एक बात बताना चाहता हूं, ताकि आपको यह पता चले कि नहीं सर वो बहुत बड़े वाले सर नहीं थे, बस आके ज्ञान देके चले गए, हमारे जैसे थे, तुम्हारे जैसे हैं हम। अब सुनो, सबसे ज्यादा खोने को इनके पास है, सबसे ज्यादा इनके पास, तो समझ गया ना जो बोला था, इनके पास खोने के लिए सब कुछ है। क्यों? पिताजी ने बहुत कुछ बना रखा है, पैसे की इनके पास कोई कमी नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट लेंगे, बढ़िया, बायोलॉजी ले लिया डॉक्टर बन गए, है ना, मैथ्स ले ली जेईई का एग्जाम क्रैक कर दिया, कॉमर्स ले ली भैया बैंकर बन गए, या सीए में चले गए, या बिजनेस कर लिया कोई बड़ा सा, है ना, सीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमबीए कर लिया, बीबीए कर लिया, बिजनेसमैन बन गए। पापा भी बिजनेसमैन भी, हम भी बिजनेसमैन भी। ऐसे बच्चों को दिक्कत नहीं है। परंतु सुनो, यहाँ पे ना कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जो बिगड़ जाते हैं। बुरा मत मानना अंकल जी, आप भी, आपसे कह रहा हूं, पर ऐसे बच्चे ना बुरा मतलब मत मानना, बहुत सिंपल सी बात बोलता हूं, बिगड़ने के चांस इनके पास बहुत होते हैं, बहुत चांस होते हैं। क्यों? 11th में गए, मोह माया में पड़ गए, 11th में पहुंचे, स्कूल के बाहर अलग ही काम चल रहे हैं, समझ गए ना? और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ? स्कूल से गए, 2 घंटे पढ़ाई करी, बहाना करके निकल गए, कुछ तो क्रिकेट खेल रहे हैं, दोस्तों के साथ मूवी देख रहे हैं। तो ऐसी चीजें भी आपको आगे चल करके डिस्ट्रैक्ट करेंगे लाइफ में। समझ रहे हो बच्चों? तो इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना है।